IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान कश्मीर फाइल। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसन लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करीहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीन अम्सालुहा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम। कुरान मजीद सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 47 आयत नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 से लेकर 12 तक। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 7 से लेकर 12 तक अभी अभी आपके सामने तिलावत की गई। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इसम गरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह की तौफ़ीक से एक बार फिर हमें जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में माह शाबान के महीने में अल्लाह की बारगाह में आने का, मोहम्मदी मस्जिद अल हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में आने का और नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान, नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें तौफ़ीक दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की, आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 25 मार्च सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अल हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो है कश्मीर फाइल। और इस वक्त का बहुत ही हसास मौजू है
ज्वलंत समस्या है, गंभीर मामला है, सीरियस मैटर है। और एक खतीब की, एक दाई की यह जिम्मेदारी होती है कि वो हालात हाजरा पर अपनी पैनी नज़र रखें और जो भी चीज़ें जैसे भी हो रही हों, गुजर रही हों, उन पर रब का कुरान और नबी के फरमान के मुआफिक मुताबिक उसका आकलन करे, गौर फिक्र करे और अवामुन नास के बीच में उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस मौके, उस समस्या, उस माहौल से निपटने का, गुजरने का तरीका भी सुझाए और बताए। और इसी जिम्मेदारी के तहत मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है और इसके लिए मैंने कुरान मजीद के सूरह 47 सूरह नंबर मोहम्मद की आयत नंबर 7 से लेकर 12 तक की आयतें मौके के मुताबिकत के मुताबिक बड़ी ही मुफीद और जामे मैंने समझी है, जिसे आज आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को खिताब करते हुए फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। मेरे भाई, हम किसी भी हालात से घबराए नहीं। कोई भी कितना सख्त मुश्किल हालात हो, दुश्मनाने इस्लाम या मुखालिफिन हमें कितना ही परेशान करना चाहें, जान रखें कि हिफाजत करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। हम पर मुसीबत डालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। उससे निकालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। इसलिए जब हमारा ईमान, हमारा अकीदा यह है तो हमें हर हालात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें डरना नहीं है। और याद रखें कि अल्लाह के दीन की अगर हिफाजत आप करेंगे, हम करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद भी करेगा और हमारे लिए असबाब भी पैदा करेगा और हमारी हिफाजत भी फरमाएगा। अल्लाह ताला कह रहा है ना कि अगर तुम अल्लाह के दीन के मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। क्या अल्लाह ताला दीन की मदद करने पर कादिर नहीं है? वो चाहे तो पूरे दीन को गालिब कर दे, पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। अब कोई चूं से चाह नहीं कर सकता, लेकिन उसका यह तरीका नहीं है और यह सेवा भी नहीं है उसका। वो क्या है, हम आप जैसे लोगों को उम्मत मोहम्मदिया में से चुन करके हमारे और आपके ऊपर अब जिम्मेदारी रखी है कि तुम वो खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, यानी अल्लाह के दीन की दावत देने वाले लोग हो। तो मेरे भाई, आप डॉक्टर बने, आप ये ना सोचें कि दीन का दावत देना है कि हम ये सबको मुल्ला मौलवी बनने को है, या मौलवी और फ़कीह और मुहद्दिस और क्या हाफिज और ये सब बनने के लिए ये कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप पढ़ो, आप डॉक्टर भी बनो, आप इंजीनियर भी बनो, आप वैज्ञानिक भी बनो, आप कारोबारी भी बनो, तिजारत भी करो, कौन मना करता है। लेकिन हर फील्ड में आपको ये याद रखना है कि आपकी जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दे रखी है वो असल जिम्मेदारी और दावत दीन है, कि जिस दीन को लेकर के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आखिरी नबी तक, सभी ने उस दीन को फॉलो किया है और उसको लोगों तक तौहीद की दावत को आम की है। उसी दावत को आपने, हमने, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहते हुए भी उस दावत को आम करें और अपनी जगह पर इस तरह से रहें कि लोग देखें तो कहें कि देखिए ये डॉक्टर हैं। ये अगर ऐसा नहीं कि इनका आपके पास फीस नहीं है या फीस कम है तो कहेंगे कि आपको हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। ये इंसान भी है, मानवता के ये अच्छे खासे जो है जीते जागते नमूना भी हैं, ये एक मॉडल है, एक आदर्श है, सबूत हैं। अगर आप वो जाइए तो फला साहब देखिए, जो अब्दुल्ला साहब है, वो अब्दुर्रहमान साहब है, बड़े अच्छे डॉक्टर है भाई। अगर आपके पास कभी पैसा नहीं हो तो वो आपसे इतना असरार नहीं करते, बैठते ठीक है जब होगा दे देना, नहीं होगा मत देना।
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे डॉक्टर मैंने देखे हैं रहे हैं। अगर कभी कोई एक साइंटिस्ट बनिए, कोई इंजीनियर बनिए, पता चला आपके सामने एक नौकरी आ रही होगी जहां की आपको अच्छे खासी जो है उसमें जो है सैलरी मिल रही हो, लाखों रुपए महीने का हो, लेकिन आप इसलिए छोड़ दे रहे कि नहीं, क्योंकि इसमें सूद की आमेजश है, क्योंकि इसमें जो है ब्याज की आमेजश है, इसलिए हम इस पेशे को अख्तियार नहीं कर सकते, इस नौकरी को नहीं कर सकते। हम एक दूसरी तरफ देखेंगे कि जहां अगर हलाल की नौकरी, हलाल की रोजी है, हाँ उससे कम ही हो हम करेंगे। हम एक सच्चे दाई, सच्चे मुबल्लिग, सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन की एक पहचान बनेंगे। हमारा नमाज का वक्त होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी इबादत का वक्त होगा हम इबादत को निकालेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने टाइम पे से जो वक्त मिला उससे हम काम चोरी नहीं करेंगे, हम सिर्फ जाके हाजिरी भर के पैसा लेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। अल्लाह की जात देखने वाला है, हमें अल्लाह से खौफ है। ये सारी मिसालें हमें आपने पेश करनी है, और इसको पेश करते हुए आप एक दिन के मुबल्लिग बन सकते हैं, सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। आप ये अपना अमल छोड़िए कि आप भाई मुसलमान हैं, ये झूठ नहीं बोलते, मुसलमान हैं, ये किसी के ऊपर जो है वो बेजा किसी के ऊपर लाछन नहीं लगाते, ये अमानत में खयानत नहीं करते हैं, शराबें नहीं पीते हैं, ये सूद ब्याज नहीं खाते हैं, ये चोरी डकैती नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, ये किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई ये चीजें अगर हमने करी तो ठीक, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अगर हमने नहीं करी तो आप ही बताओगे कि अगर आप किसी नौकर को अगर अपने यहाँ रखें और वो नौकर अगर आपका ठीक से काम ना करे, टाइम बे टाइम आए जाए चला जाए, आपकी बात ना माने, आपके हुक्म की हुक्मदुली करे, तो क्या आप उसको तब भी पर रखेंगे? रखेंगे आप? नहीं रखेंगे। तो अल्लाह ताला का भी ये मामला कि अगर हम दीन के दाई बन के दीन की दावत देते हुए अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हुए रबी के तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, बसर करेंगे, हमसे अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, राजी होगा इंशाअल्लाह, बेहतर। वरना क्या है, तो हमें हटा देगा, हमारी जगह फिर अल्लाह ताला चाहेगा तो दूसरी कौम ले आएगा, दूसरे लोगों को लाएगा जो हमसे आपसे ज्यादा जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, नेक होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, और वो अल्लाह के दीन के लिए काम करने वाले होंगे। मेरे भाई इन चीजों को हमें आपने समझना है। आज हालात क्या है हमारे, अब देखें पुरानी तारीख को देखें ना, स्पेन से दिल्ली तक, दिल्ली से मदीना तक, मदीना से अफ्रीका तक, चारों तरफ क्या मुसलमानों ने परचम नहीं लहराए? क्या उनके झंडे नहीं लहराए? इस हिंदुस्तान की सरजमी पर क्या सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की ना? लेकिन कैसी हुकूमत? क्या सच्चे अच्छे मुसलमान की उन्होंने जो है यहाँ पे मिसाल पेश की? क्या उन्होंने, आप बता सकते हैं कि क्या कोई मदरसा भी कभी उन्होंने कोई कायम किया? उनके वक्त का कोई एक मदरसा आप दिखा सकते हैं कि जो कायम हुआ हो? कोई ऐसी दीन की खिदमत आप बता सकते हैं? हाँ लिखी गई क्या फतावा आलमगीरी, वो भी बेहुदा और बकवास किताब। उसके अंदर बोलते हैं कि 500 उलमा के मिलने, या 500 उलमा के मिल के उस किताब को लिखा। अगर आप देखिए उस किताब को पढ़िए तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। खालिस कुरान और सुन्नत की दावत को देने वाली क्या कोई किताब ये पूरे जो है मुगल शासक में जो है शासन में क्या आप दिखा सकते हैं? कोई एक भी सही मदरसा बना दिखा सकते हैं कि जहां से तौहीद की दावत को आम की जा रही? नहीं किया काम हम लोगों ने, अल्लाह ने हटा दिया, दूसरों को ले आए। और याद रखो, या मोमिन बनना हमारा काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम। अल्लाह ताला गालिब करने वाला है। अगर सच्चे अच्छे मुसलमान बनेंगे, लोगों के सामने एक मिसाल पेश करेंगे, ये भाई ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अमन और शांति के प्रचारक लोग हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी समझ रखेंगे, अच्छी चीज पेश करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मदद आएगी मेरे भाई। वरना क्या है, आजकल हम अपनी औरतों को मस्जिदों में नहीं आने देंगे। ना 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 ना, मस्जिद में कहा, मस्जिद में जाएंगे फितना होगा। जलसों में लेके नहीं जाएंगे तकरीर सुनने के लिए, ना 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 ना। वहां क्या करेंगी औरतें जा करके? हाँ औरतें क्या करेंगी, टिकटॉक पर वीडियो बनाएंगी, बेशरम बेहया होकर, बेपर्दा होकर के अपने जिस्म की नुमाइश टिकटॉक पे करेंगी, बाजारों में करेंगी, भीड़ भाड़ में करेंगी, उर्सों मेले में ठेलों में करेंगी, कब्रिस्तानों में जाएंगी, मुहर्रम के नगाड़े और भगाड़े में जाएंगी, 12 रबी अव्वल का जुलूस देखने जाएंगी, तमाम दुनिया के जो बाकी जितनी खुराफात में वो जाएंगी। यहां तक कि अपने घर के अंदर बैठ के भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगी, फेसबुक पर करेंगे, टिकटॉक पर करेंगी। उसमें फितना नहीं फैलता। अल्लाह के घर में आने पे
मस्जिद में आने पर, नमाज अदा करने पर, खुतबा सुनने पर फितना फैलता है। जलसों में नहीं जाएंगे, वहां जाने पर फितना फैलता है। मेरे भाई, मसाजिदें आज क्यों खाली हैं? अभी हम 1-2 साल लॉकडाउन में गुजार चुके, बिता चुके ना, उसके बावजूद भी अभी हमें होश के नाखून नहीं आ रहे। अल्लाह ताला याद रखिए, उसी की मदद करता है जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, और अल्लाह ताला फिर साबित कदम रखेगा। आगे चलिए। और जो लोग इनकार करने वाले लोग हुए, जो कुफ्र किया, जिन्होंने, जो काफिर हुए, अल्लाह की बात को नहीं माना, उन पर हलाकत हो, अल्लाह उनकी अमाल गारत कर देगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके पास हलाकत हो, वो हलाक कर दिए जाएंगे। उनके अमाल, जितने भी अमाल वो सोच रहे कि हम अच्छे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गारत कर दिए जाएंगे, नहीं माने जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या वो अमाल। अगर उन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं की, अगर अल्लाह के दीन की दावत को आम नहीं किया, सिर्फ इसी दुनिया के लिए लगे रह गए, सिर्फ ये खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, मौज करो, ऐश करो, अय्याशी की जिंदगी गुजारा करो, ऐश इशरत की जिंदगी गुजारो, बस हम अच्छे रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारे मकानात अच्छे रहे, हमारे पास बैंक बैलेंस रहे, मोटर गाड़ियां रहे। आज जिस ईंट और पत्थर और मिट्टी के गारे के बने हुए मकान के लिए हम आप कोशिश करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मर जाते हैं और अपने हलाल कमाई से अपना मकान नहीं बना सकते। कभी झोपड़ी में, कभी सड़क के किनारों पर बंजारों की तरह से, कभी किसी के किराए का कमरा लेकर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो हमारी हलाल की कमाई हुए पैसे से हम अपना मकान नहीं बना सकते, और अल्लाह की जन्नत जो कि सोने चांदी की ईंटों से बनी होगी, उसके लिए क्या हमने ये सोच रखा है कि बस ऐसे ही मिल जाएगी? आज हम अपने घर मकानात बनाते हैं किस लिए? कि हम अच्छे से रहें, हमारी इज्जत आबरू अच्छे से रहे, सर्दी गर्मी और बरसात सब में हमारी हिफाजत रहे, हमारे बच्चे अच्छे से रहे। यही ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात लिखी कि जिस मकान को बनाने में तू इतना मसरूफ है, उसमें रहेगा कोई और हिसाब देगा तू, हिसाब तुझे देना होगा। जब मकान बन रहा था तो कितनी नमाजें छोड़ी, कितने मजदूरों का पैसा टाइम से नहीं दिया, कितने लोगों का जमीन का तूने हक मार लिया, कितना बहन का हक मारा, कितना भाई का हक मारा, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना झूठ बोला, या कितना तूने जो है दुनिया के चक्कर में रहकर लोगों को दिखाने के लिए कि लोग सोचे कि हमारा बड़ा अच्छा जो है बंगला है, बड़ा अच्छा बैंगलो बना रहा है, बड़ा ये वो। नहीं, अगर हमने इसी दुनिया के लिए काम किया मेरे भाई, और आखिरत के लिए अगर हम नहीं किया, याद रखें कि जो लोग अगर इनकार किए, काफिर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहते कि अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, नहीं, अल्लाह की बातों को अगर आप इनकार करते हैं तो कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो आप कुफ्र कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात देने का, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप कुफ्र कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दावत दीन को आम करने का है, आप दाई है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ना तुम्हें एक हदीस भी अगर मालूम हो, एक हदीस भी मालूम हो तो उसे दूसरे लोगों तक पहुंचा दो। कुरान की एक आयत भी मालूम हो तो उसे तुम दूसरे लोगों तक पहुंचा दो। एक आयत मालूम हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम आलिम नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हम पढ़े लिखे नहीं है। एक आयत मालूम है, नबी की एक सुन्नत, एक हदीस मालूम हो, खुद भी अमल करो, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। क्या इतना नहीं पता कि दाढ़ी रखनी चाहिए? क्या इतना नहीं पता कि सच बोलना चाहिए? क्या इतना नहीं पता कि अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए? क्या इतना नहीं पता कि शराब नहीं पीना चाहिए? इतना नहीं पता कि माँ बहन बेटियों को बेपर्दा नहीं घुमाना चाहिए? क्या इतना नहीं पता है कि कपड़े टखने को नीचे नहीं लटकना चाहिए? अरे मेरे भाई, जो पता है उस पर तो अमल कर शुरू करो। तो जो लोग को काफिर हुए, इनकार किए, उन पर हलाकत हो, अल्लाह उनके अमाल जो है गरत कर देगा। ये कुरान मजीद सूरह मोहम्मद आयत नंबर 8 में आप उठाकर देख सकते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए, बस अल्लाह ताला ने भी उनके अमाल जायद कर दिए। देखिए बात वजाहत हो गई ना। ये इसलिए कि जो अल्लाह ने नाजिल की उस चीज से वो नाखुश हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के कहा कि दाढ़ी रखो, इनको उसमें खुशी नहीं मिली, दाढ़ी मुड़वा रहे। अल्लाह ने कहा नमाजें पढ़ो, जब अजान हो जाए खरीद फरोख्त तो छोड़ दो मस्जिद की तरफ। तो अजान हो रही है, ये अपने दुनिया के काम में मसरूफ है, टीवी में लगे हैं, फिल्म में लगे हैं, चाय पीने में लगे हैं, होटलों में चौराहा में लगे हैं, सिगरेट बीड़ी के गुब्बारे उड़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ आने में नहीं लगे हैं। इन्हें मस्जिद से मोहब्बत नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो अज़ान सुन के मस्जिदों में नहीं आते, जी चाहते उनके घरों को आग लगा दूं, लेकिन फिर भी ये नहीं आते। ये अल्लाह के नाजिल करदा हुक्मों को खुलेआम उसका जो है इनकार कर रहे होते हैं, खुलेआम उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, इसलिए वो अल्लाह के नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए। बस अल्लाह ताला ने भी उनके अमाल ज़ाय कर दिए कि अगर वो नाखुश हो रहे हैं, ये नाखुशी का भी इज़हार, एक सीधे कह दे कि नहीं मानते हम इससे, हम इसको अच्छा नहीं लगता, नाखुश हैं, वो भी उसमें है, और एक कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है सही है, लेकिन मानते नहीं है, इस चीज को अच्छा नहीं समझते हैं। मालूम है कि जहेज नहीं लेना चाहिए, मालूम है कि शादी ब्याह में भीड़ भाड़ इकट्ठा करके बारात लेके नहीं जाना चाहिए, मालूम है कि शादी ब्याह में और मर्द खलत मर्द एक साथ नहीं होना चाहिए, मालूम है कि फिजूल खर्ची करना शैतान का भाई है, लेकिन फिर भी हमारे बाप दादा से आ रहा है, हमारे खानदान से आ रहा है। अरे सिर्फ शिर्क बिदअत पे ही छोड़कर जमे करोगे कि शिर्क बिदअत है तो छोड़ दो, उस पे लोग कहीं नहीं हमारे माँ बाप दादा से खानदान से चला रहा है, तुम नहीं मानते। और ये जो रस्म रिवाज जो तुम कर रहे हो शादी ब्याह में, ये कर रहे हो हमारे माँ बाप से चला रहा है, क्या ये जायज है, क्या ये सही है? नहीं। तो नाजिल करदा चीज से जो नाखुश हुए, बस अल्लाह ताला उनके अमाल ज़ाय कर देगा। क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर उसका मुआयना नहीं किया कि उनसे पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। और इनकार करने वालों के लिए इस तरह की सजाएं हैं, जो कुफ्र किया काफिर हुए। चल फिर के देख लीजिए, कितने ही आपको खंडराहात मिलेंगे, कितने ही महलात मिलेंगे, कितनी आपको बस्तियां मिलेंगी। हाँ, एक आई थे ना सीडी, देखा होगा आपने वीडियो, फिरौन की लाश, उसमें अगर आप देखें तो वो लोग घूम घूम करके दुनिया के कोने कोने कहां घूम के उन्होंने दिखाया कि किस किस नबी के वक्त में कौन कौन सी देखे कौमें थी और कहां जमीन के नीचे कहीं ऐसे हुआ कि वहां बाकायदा टेबल लगे हुए, खाना लगा हुआ या उसमें बर्तने लगे हुए और सब खुदाई में मिल रहे हैं। पता चला जब अल्लाह ने कहीं उठा करके बस्तियों को उलट दिया, कहीं उठा करके तेज हवाएं तेज हवा भी, कभी बारिश से अल्लाह का अज़ाब है। कुरान को पढ़िए, कुरान में सब मौजूद है। एक एक वाकया देखिए ना, कुरान के वाकया कम है क्या कि झूठे मूठे किस्से कहानियां पढ़ते हो, देखते हैं, सुनते हैं। आप कुरान के वाकया को पढ़िए, कुरान के उसमें सुनिए, आप देखिए तो वो लोग क्या है, तो अल्लाह ताला कह रहा कि जमीन में चल फिर कर उसका मुआयना नहीं किया, उनसे पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? जिन्होंने भी अल्लाह की बात को नहीं माना, जिन्होंने भी अपने काम को जो है कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार किया, चाहे जबान से, चाहे दिल से और चाहे ज़हार से, अपने अमल से, तो फिर याद रखिए कि उनको अल्लाह ताला का हलाक कर दिया। और काफिरों के लिए इस तरह की सजाएं हैं। वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह ताला है और उसके लिए और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज नहीं। अल्लाह ताला ईमान वालों का कारसाज है, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। तुम कम हो, कम रहोगे, कोई बात नहीं, लेकिन हक पर रहोगे, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा, अल्लाह ताला मदद करेगा। कोई हमारा एक रोना भी कोई टेढ़ा नहीं कर पाएगा, कोई बाल बीका भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, और इनकार करने वालों का कारसाज वो अल्लाह नहीं है। इनकार करने वालों को साथ कभी रहा है, तारीख उठा के देखिए, किसी ने कहा हमारे लिए उज्जा है, किसी ने कहा हमारे लिए उज्जा है, कोई हुबल है, जो उनके नामी ग्रामी जो बुत हुआ करते थे, जो उनके देवी जो उनके जो है उनके समय के उनके औलिया अल्लाह हुआ करते थे, उनको कहते थे। लेकिन मोमिनीन कहा करते थे कि नहीं नहीं, हमारा मददगार तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तो मेरे भाई ये बात जान रखिए और आगे चलिए। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और जो लोग इनकार किए, काफिर हुए, वो दुनियावी जिंदगी का दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिसल चौपायों के खा रहे हैं, जानवरों की तरह खा रहे हैं। उनका असल ठिकाना जहन्नम है। याद रखिए, असल ठिकाना उनका जहन्नम है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बयान की। अब इसी जिमन में हम आज देखें क्या जो कश्मीर फाइल के नाम से जो फिल्म बनी है, उसका है क्या वो चीज, और उससे मुसलमानों को इतना, उनके मुखालिफ लोगों को उकसाया क्यों जा रहा है? मुसलमान उससे इतना डर क्यों रहे हैं? आइए आप अगर देखें द वायर एक जानी मानी जो है, ये आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया पे एक खबर न्यूज का एक खबरिया चैनल है, और जिसमें आप देखें तो अशोक कुमार पांडे से इंटरव्यू लिया गया है। और ये भी एक जानी मानी शख्सियत है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, और ब्राह्मण हैं, और इन्होंने लेकिन बहुत बेबाक और बिल्कुल निष्पक्ष बातें कही हैं। उनके इंटरव्यू का आप सुने, और जिसके जरिए भी पता चलता है कि देखिए अभी जो फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल के नाम से, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। कश्मीर फाइल नाम ले लीजिए तो लोग जैसे चौंक जाते हैं, घबरा जा रहे हैं, कश्मीर फाइल क्या हो गया?
अब ये भी चंद दिनों में ही देखिए ये हाल हो गया है। अरे मेरे भाई, कश्मीर फाइल एक फिल्म है और जिसे विवेक अग्निहोत्री नाम के शख्स ने बनाई है, वो भी ब्राह्मण है। और अब तक बता रहे हैं, जैसा खबर में आ रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए वो कमा चुके। उनका जो मकसद कमाने का रहा वो तो पूरा हो रहा है। अब इसमें हुआ क्या कि 90 के दशक में सन 1990 के उसमें दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ एक बहुत ही कलीजे के त्रासदीपूर्ण, बहुत ही कलीजे बेहद तकलीफदेह मामला हुआ था, जिसकी हम बाकायदा उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो हुआ वो सही है, वो अच्छा हुआ, गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया है उनको बाकायदा पकड़िए, सजा दीजिए, वो देना चाहिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि अगर एक मुसलमान हो गए, मुस्लिम के ऊपर अगर कोई जुल्म और सितम करे तो उसको छोड़ दिया जाए इसलिए कि मुसलमान है। क्या आप सड़क पे खड़े रहे और कोई एक पॉकेट मार, अगर मुसलमान हो, पॉकेट मार के किसी भाग रहा हो तो आप उसको अगर पकड़ लें तो पूछेंगे कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? वो कहते मुसलमान है तो छोड़ देंगे क्या? ना 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 ना, नहीं का छोड़ने का, पकड़ने का। इस वक्त वो चोर है, उसको पॉकेट मार है, उसको पकड़वाने का। तो इस्लाम इस चीज की हिमायत नहीं करता है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि इस फिल्म में सही बातों को तोड़ मरोड़ करके और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम बेचारी जो जनता है वो गुमराह हो रही है। देखिए, आप फिल्मों में देखते होंगे तो शुरू में डिस्क्लेमर चलता है, तो डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि ये फिल्म कल्पनाओं पे आधारित है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मतलब ये ख्याली पुलाव है, ख्याली चीजें हैं, ये उसमें लिखा होता है अक्सर। तो ये लिख करके वो कानूनी तौर से अपने आप को बचाव कर लेते हैं कि भाई हमने तो लिख दिया कि ख्याली चीजें हैं, काल्पनिक चीजें हैं, कल्पनाओं पे आधारित है, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उस पर हर आदमी इतना ध्यान कहां देता है? थोड़ी देर के लिए आया, हट गया, या इंग्लिश में लिखा है, हट गया। हर आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता, या भगवान ने किया। अब उसके बाद जब सारी पूरी फिल्म बन रही है, अब उसमें जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म सितम हुए थे 90 के दशक में, जो कश्मीरी पंडित मारे गए थे, तो उसमें इस विवेक अग्निहोत्री ने यह दिखाया कि तकरीबन 4000 या 6000 जो भी, हालांकि इसमें वायर वाले में जो अशोक पांडे जी बताए, ये दूसरे उसमें जो है वायर वाले में तो उन्होंने लगभग 6000 शायद बताया, कोई 4000 बता रहा है, बहरहाल कि बताया कि 4000 या 6000 जो है ब्राह्मणों की हत्या हुई। और वहां पर एक समिति बनी है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष हैं संजय टिक्कू। तो संजय टिक्कू जी के इस संघर्ष समिति के अगर मुताबिक आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 600 साढ़े 600 लोग वहां पर अफराद उसमें हलाक हुए थे। और आरएसएस पब्लिकेशन है, उसके जरिए 1991 में वो उसने बताया कि 600 लोग करीब मारे गए। अब आइए सबसे बहुत अहम बात जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह बताया गया कि लगभग 219 जो है पंडितों की हत्या हुई। 219, सिर्फ इतनी। ये 219 भी हुई, वही बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अब 219 भी अगर मान लिया जाए, चूंकि हमारे होम मिनिस्ट्री का ये आंकड़ा है, तो उसको 4000 6000 कहकर अगर कोई दिखाए तो सोचिए कि क्या ये ईमानदारी की बात है, अच्छी बात है? ये क्या वो सही बात वो पेश कर रहे हैं? और अभी भी कश्मीर के अंदर तकरीबन 800 परिवार, ब्राह्मण परिवार रह रहे हैं, यानी लगभग 4-5 हजार पंडित आज भी वहां पर रह रहे हैं। और इस फिल्म से जो हो रहा है, लोगों के अंदर एक बदला लेने की भावना पैदा की जा रही कि फिल्म देख करके लोग निकले तो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो रही, कहीं कहीं फोर्स लगा दी जा रही है फिल्म के बाहर कि किसी तरह की कोई जो है अनहोनी घटना ना होने पाए। लोग एक जो है कि एक जो है नफरत की जो है प्रतिशोध की भावना, एक बदला लेने की भावना के तहत जो है निकल रहे हैं। और विवेक अग्निहोत्री जो बहुत ही, अगर आप पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के आप बड़े हिमायती हैं, 200 करोड़ कमाए या 400 करोड़ कमाए या 100 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, आपने इसमें से कुछ हिस्सा क्या कश्मीरी पंडितों के स्थापित होने के लिए दिया है क्या? कहीं कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया। अरे झूठ पे झूठ है। तो क्या उसमें कुछ कश्मीरी पंडितों से अगर आपको हिमायत है तो इस फिल्म की कमाई को क्या आपने उसमें दान किया, कुछ दिया उनको है? और देखिए
ये हादसा हुआ किस वजह से था, वहां पे जो कश्मीरी पंडितों को मारने का उसकी वजह क्या थी मालूम है आपको? कि जो है उसमें सबसे पहले इस बलवे में जो मारे गए लोग थे वो मुसलमान मारे गए थे, पहले मुस्लिमों को मारा गया था। और उस समय होता क्या था कि जो है कह लीजिए कि भारत विरोधी एक आंदोलन शुरू हुआ था। अब भारत के विरोध में एक आंदोलन हुआ और हमारा इंटेलिजेंस भी फेलियर हो गया था। इंटेलिजेंस भी जो है ये सही से पता नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है। और खुलेआम श्रीनगर से और रावलपिंडी लोग आ जा रहे थे, तो सीमा उमा का क्या है कुछ पता ही नहीं। इधर से नौजवान जा रहे हैं, उधर से जाके गन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, असलहा लेकर के हथियार लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कोई वही नहीं है। क्यों? इस पर कभी जांच बैठाई गई कि कैसे वो आ जा रहे थे? पिंडी रावलपिंडी इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे थे, कैसे? और अब उनके इस काम में अगर कोई भी अगर उनकी मुखालिफ हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपादक ही क्यों ना हो, चाहे वो यूसुफ दलवाई क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम ऑफिसर ही क्यों ना हो, कि जो कर्नल बटाली साहब, सबको उन्होंने मार दिया। ये नहीं देखा कि मुसलमान है, पहले इनको मारना शुरू किया। अच्छा, हमारे खिलाफ आओगे? हाँ, हिंदुस्तान के तुम फेवर में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानने वाली संस्था, ये मान लेते जो है उसके अक्सर और कितने ही लोगों को जो है उन्होंने मार दिया जो है। तो उस समय होता क्या था, अब इसमें धीरे धीरे असामाजिक तत्व, गुंडे और बदमाश जो है वो भी उसके अंदर आने लगे। और जब वो आने लगे, अब इसको ये कहना कि पंडितों का जेनोसाइड हुआ, उनका नरसंहार हुआ, ये झूठ बात है, ये गलत बात है। हुआ, मारे गए, ये सही बात है, लेकिन यह कहना कि यानी मुसलमान कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ब्राह्मणों को मारा गया, यह कहना गलत बात है। यह अशोक कुमार पांडे जी ने बकायदा उस पर बताया हुआ है। और देखिए एक चीज है कि कोई भी चीजें अगर होती हैं, मान लीजिए कि जो अगर उस वक्त अगर कोई इस तरह की मुहिम चलती है या कहीं कुछ होता है, तो वहां हमारी हुकूमत के शासन की तरफ से इंटेलिजेंस उसकी खोजबीन करती है, LIU होता है, CBI, तमाम CID वगैरह, जो उनको खबर होनी चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि आखिर ये सब हो कहा रहा है कहाँ। अब फौरन उनको हुकूमत को जो है खबर देनी चाहिए, लेकिन वहां क्या था, कुछ इस तरह का मामला नहीं था। कोई इस तरह का जो इंटेलिजेंस हमारा फेलियर था। श्रीनगर में बसें लगती थी, बसों में भर भर करके जो है ट्रेनिंग के लिए बच्चों को जो उधर खुलेआम भेजा जाता था, और वहां पर जो है कह लीजिए वो ट्रेनिंग लेते थे, असलहा लेते थे, और उसके बाद आते, और यहाँ फिर आने के बाद जो मुस्लिम एक्स पूर्व विधायक रहे हों, चाहे अल शफा अखबार था, अल शफा अखबार के जो संपादक थे शाबान साहब, वो सब मारे गए, सबको मारा उन्होंने, ये नहीं देखा कि मुसलमान। अब इसके बाद फिर कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया गया, इनको भी जो है, इनको भी। और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार 600 से 650 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। जो काम ये बर्बरता से पूर्ण किया गया, ये गलत काम था, और इस गलत काम को गलत ही कहा जाएगा। चाहे मुस्लिम मारे गए, चाहे ठीक है, चाहे मुस्लिम कम मारे गए हों, गैर मुस्लिम ज्यादा मारे गए हों, या दोनों बराबर हों, या मुस्लिम ज्यादा मारे गए हों, जो भी, लेकिन जो मारे गए वो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं और उस काम की हम विरोध करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। अब बाद में जो है कह लीजिए कि जब वहां से जब पंडित जो है कश्मीरी पंडित जब पलायन करने लगे, जब वहां से भागने लगे, तब सियासी तौर से शायद कोई जगमोहन नाम करके कोई उस वक्त समय थे और क्या जो, तो उन लोगों को अब ये कहना चाहिए, हुकूमत को खबर देनी चाहिए कि भाई आप सिक्योरिटी भेजिए, आप फौज भेजिए, इनको रोकिए। ना 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 ना, उनको प्रमोट किया गया, उनको और डराया गया, खौफ दिलाया गया, और उनको वहां से जो भागने पर उनको प्रमोट किया गया है। सियासी तौर पर ये सब मामला हुआ, और उसके बाद जो है कह लीजिए कि वहां से वो निकल करके भागकर कितने लोग आकर के यहाँ पे जो बस भी गए। अब यहाँ जो जमीनें जायदाद बना ली, कारोबार कर रहे, तब ये बेचारे वापस वहां, क्या वो जाने का भी कोई नहीं चाह रहे, और कोई जाना भी चाह रहा है तो बिल्कुल जा भी सकता है। तो अब इसमें यह कह देना कि मुसलमानों ने मिल करके कि कश्मीर के पंडितों को मारा या जेनोसाइड किया, उनका नरसंहार किया, और एक तरफा ये मामला रहा, सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए, ये कहना गलत बात होगा, ये इंसाफ नहीं है। कुरान हमारा फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, सीधी सीधी हक बात करो, सीधी सीधी बात करो मेरे भाई, सच्ची सच्ची बात कहो।
क्यों झूठी बातें कह करके लोगों के अंदर फैलाते हो? अब मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि देखो देखो, तुम्हारे हमारे खिलाफ जो बातें हो रही हैं, ये जो हम पे लांछन लगाया जा रहा है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने क्या कर थोड़ी देर के लिए मारो, मान भी लो, तो वहां कश्मीर के पंडितों को, तो कश्मीर के मुसलमानों ने मारा, लेकिन यहाँ फिर अब हमारे आप लोग सब लोग मारे जाएंगे, यहाँ पता चल हमारे पीछे भी लोग पड़ेंगे। तो एक नफरत, ये एक जो है घृणा है, ये कह लीजिए दुश्मनी जो पैदा करना, शत्रुता पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे भारत की ये खूबसूरती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे मिलकर रहते थे, बल्कि एक नारा भी लगा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई है। यहाँ पर आप देखें ना, बागीचे में जैसे आप देखें, ये जो है बागबान होता है, कितना अच्छा, जो लाल पीला हरा नीला हर तरह के फूल होते हैं, उसको सींचता है, पानी देता है, पौधे लगाता है, उसकी देखभाल करता है, तो कहते हैं बड़ा अच्छा भाई बागबान है, बड़ा अच्छा माली है। लेकिन अगर वही क्यारियों को नोचने लगे, फूलों को तोड़ने लगे, तो क्या होगा बाग का हाल? तो मेरे भाई, इसी तरह से हमारे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंसान है, कहीं लंबे हैं, कहीं नाटे हैं, कहीं किसी की दाढ़ी निकलती नहीं, किसी को निकली तो सिर्फ यहीं से निकली, किसी के पूरी भर के निकल रही है, किसी के बाल बड़े बड़े लपेट करके पगड़ी भी बांध ले रहे हैं, कोई जो है कोई साड़ी पहन रहा है, तो कोई समी सलवार पहन रहा है, तो कोई बुर्का नकाब पहन रहा है, तो कोई कैसे, ये सारी चीजें जो हो रही है दुनिया में, आप देखो तो ये अल्लाह की बनाई बाग के फूल हैं, ये फूल हैं, कहीं 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 नाटे, कहीं लंबे, कहीं गोरे, कहीं काले। तो इस बाग में दुश्मनी मत फैलाओ, इसको नोचो मत। तो इसी तरह का कोई बागबान अगर ऐसा हो और इस तरह से वो बागबानी करे कि वहां फूलों को, क्यारियों को अगर वो नुकसान पहुंचाए अगर, और तकलीफ पहुंचाए, उसको तोड़ के फेंके, तो क्या उसको नौकरी पे रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये दुनिया में काम करेंगे मेरे भाई, तो अल्लाह ताला हमें भी हटा देगा, हमारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा, और फिर हमारा क्या हाल होगा? कोई जहन्नम में हम फिर जाकर, अल्लाह ना करे कि फिर अल्लाह ताला के जो सजा के हकदार होंगे। इसलिए याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और दीन की दावत को आम करें। हर मुसलमान ये समझ ले कि हम दाई हैं, कुरान की एक आयत ही मालूम हो जाए तो दूसरों तक पहुंचाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से के मुताबिक, जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उस अमल को करें, हर अमल को करें। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, इबादत हो, ये सब तो करें ही। उसके बाद दुनियावी मामलात में भी हम शादी ब्याह कैसे करें, आइए नबी से पूछते हैं। हम तिजारत कैसे करें, आइए नबी से पूछते हैं। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, कैसे हमें रहना है, आइए नबी से पूछते हैं। ये तमाम चीजें हदीस की रोशनी में हमें आपको मिलेगी। तो कुरान और हदीस को अपने पेशानी का झूमर बनाने का, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का, तभी हमारा और आपका भला होना है। वरना याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 और आयत नंबर 7 से लेकर 12 तक आप तर्जुमा पढ़ डालिए। ये तुम अल्लाह के दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और नहीं किया तो सबके लिए या मनु कह के अल्लाह ने तमाम ईमान वालों को, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सबको कह दिया कि अल्लाह के दीन की मदद करो। कैसे कर सकते? पैसे से कर सकते हो, पैसे से करो। वक्त से कर सकते हो, वक्त से करो। ताकत लगाओ तो अपनी ताकत कुव्वत के जिस्म में अल्लाह ने बहुत पहलवानी दी है, वो बॉडी बिल्डर है, इसकी अगर जरूरत हो तो इसको लगा दो। अगर दिमाग दिया हो, सलाहियत दिया हो तो उसको लगा दो। जो भी चीज आपके पास हो, अल्लाह के दीन के लिए लगाओ, लोगों तक पहुंचाओ। एक गरीब को बेचारा, मत देखो कि हिंदू है कि मुसलमान, उसकी मदद करो। भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। पड़ोसी भी भूखा है तो भूखा रहेगा तो आप खाना पेकर शिकम शीर होकर के नहीं सो सकते हैं। अगर पड़ोसी अगर बीमार है, अगर आप उसकी इलाज कराने की कोशिश कर सकते हैं तो करो। ये मत देखो कि मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ऐसा कुछ। हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हमारा उसको देखने का है। अगर किसी के लिए अगर कुछ वक्त दे करके अगर उसकी हम कुछ मदद करने के लायक हो सकते हैं, करो, मदद करो। अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तो आप तुम्हारे लिए चलो जहन्नम को भेजेंगे, या तुम्हारे सजा है। तो कहेगा अल्लाह मैं भला आपको खिला सकता हूं? तो अल्लाह ताला कहेगा फला दिन फला वक्त में फला जो बेचारा भूखा शख्स था, उसने खाना मांगा था, अगर तुम उसे खाना खिलाते तो तुम समझते कि तुम सोच लेते कि तुमने मुझे खाना खिलाया। फला वक्त में मैं प्यासा था, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया था। अल्लाह ताला मैं भला आपको पानी पिला सकता हूं? फला वक्त में फला शख्स ने फला टाइम पे जो तुमने पानी मांगा, तुमने उसे पानी नहीं दिया था, अगर तुमने उसे पानी पिलाता तो सबने मुझे पानी पिलाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने कहा कि फला हिंदू, फला मुस्लिम, फला सिख, फला ईसाई, कोई भी शख्स हो, अगर वो जरूरतमंद है,
अगर उसने पानी मांगा, उसने अगर खाना मांगा है या कोई सी चीज जरूरत की मांगी है और आप करने के लायक हो और वाकई वो मुस्तहिक हो, एक आदमी तो ये होता है कि उसको जो पेशा बनाए हो जान भी नहीं, हम समझ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक जान नहीं कि हाँ ये आदमी मांगता नहीं है, ये आदमी करता नहीं, लेकिन जरूरतमंद है, खुददार आदमी है, मिस्कीन है, लोगों से अपनी इज्जत के मामले में बताना नहीं सकता, तो हमें अगर आ गया जरूरत मदद करने की, उसकी मदद करना, तो ये सब चीजों को हमने छोड़ दिया है। आज एक मुसलमान के पास क्या आपको अपनी लंबी रकम रख सकता है? क्या एक मुसलमान के नाम से क्या जमीन जायदाद क्या हड़प नहीं रहा है? क्या एक मुसलमान से उसकी बहन बेटियां क्या महफूज हैं? क्या ये जो भी है कि मुसलमान की जो बहन बेटियों की इज्जत ताबरू से नहीं खेल रहा है? सब कुछ हो रहा है। आप कोर्ट में जाइए, अदालतों में जाइए, कितनी आपको जो है केसेस मिलेंगे, शादी हुई उसके बाद क्या हुआ कि खाना पीना नहीं दे रहा, ठीक से नहीं रख रहा, मार पीट रहा है, तलाक दे रहा है, वो कर रहा है, जाके देखिए कि कितनी जो वहां पे अदालतों के अंदर कितने मुकदमात आपको मिलेंगे। लेकिन परसेंटेज उसमें देखें, आप अगर देखें तो मुसलमानों में कि जो कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं उनके परसेंटेज वहां वो ना के बराबर, वो वही लोग हैं जो न सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, कुरान हदीस से दूर लोग हैं, वही इस तरह के मामले कर रहे हैं और अदालतों में वो मसले। आपके मिर्जापुर में एक वकील साहब तो इसके लिए मशहूर हैं कि उनके पास आप देखें मुसलमान औरतों के लड़कियों की किस तरह से जो है वहां भीड़ लगी रहती है, किस तरह से वहां पे जो तरह तरह के मसले मसाइल। मेरे भाई ये सारी चीजें हमें आपने देखना है, हम कव्वाम हैं, हम दयूस नहीं हैं, हम अपने बीवी को, बच्चों को, बेटियों को, बहनों को, अपनी माँ को, सबको हम देखेंगे कि उनके हमारे कुरान और सुन्नत के खिलाफ यहाँ पे ये काम न कर सकें। हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को भी कहने की, बताने की, समझाने की कोशिश करें, कोशिश तो करें, लगे। आजकल तो नाफरमान औलादें भी हो रही हैं, आजकल तो माँ बाप के मुखालिफ होने वाली भी औलादें, लेकिन कम से कम हम कोशिश में लगें, हम ये कोशिश करें, लोगों तक दीन की दावत को पहुंचाएं, ये हमारे आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए कश्मीरी फाइल्स फिल्म के जरिए जो मुसलमानों को जो डराया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक जो माहौल बनाने की कोशिश की जाए, इंशाअल्लाह ताला रहमान आप सिर्फ खामोश रहें, आप सिनेमा घरों में उसमें मत जाएं, अपने घरों में रहें। सिनेमा फिल्म देखने के लिए हमारे लिए कोई वैसे भी कोई वो नहीं कि चलिए भाई क्या चले वहां जाए। अब आप अल्लाह के घर को पकड़िए, मस्जिद को पकड़िए, कुरान को पढ़िए, नमाज को पढ़िए, अल्लाह से दुआएं करिए और अपने हक को याद रखिए कि दीन की दावत को हम करते रहे। इंशाअल्लाह ताला रहमान आए गए बहुत सी चीजें आई गई, मॉब लिंचिंग आई, घर वापसी आया और क्या क्या चीजें आई, इंशाअल्लाह ये भी आकर के चली जाएगी। एक ये हवा है और अल्लाह की तरफ से एक हमारे आपके लिए शायद एक मिसकाल भी हो कि अभी पे सुधर जाएं, इस्लाह कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तू मुझको माफ़ कर दे बारे लहा। अल्लाह हम सबको जो यहाँ पर मौजूद है, मुझे भी और जो भी लोग जहाँ भी जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला हम सबको शिफा कामिला आजिला अता फरमा बारे लहा। अल्लाह जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा हो, हमारी भी उनकी भी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जैसे तूने हमें यहाँ मिलाया, ऐसे मरने के बाद हम सबको मैं महल अयाल के जन्नतुल फिरदौस में हमारी मुलाकात करा बारे लहा। अल्लाह हमसे कहने सुनने में कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई नजिश कुछ हुई हो उसके लिए तू मुझको माफ़ फरमा बारे लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।